बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे 2000 केस के अंदर आज के दिन की जो आपकी तवक्कुआत हैं, आज के दिन क्या क्या हो सकता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज का दिन बार बार हम लोग जिक्र कर रहे थे कि बहुत अहम है, क्योंकि आज 14 जुलाई है। 14 जुलाई को ज़हीर अहमद की जो हिफाजती ज़मानत जो कि लाहौर हाई कोर्ट से ली गई थी गिरफ्तारी के डर से कि उसको सिंध पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो आज के दिन ख़त्म होने वाली थी। इसलिए आज के दिन अहम था, क्योंकि आज के दिन तक डॉक्टर ज़हीर को हर हाल में रुजू करना था। जो ज़हीर मरकज़ी मुलज़म है इस 2000 के अगवा के केस के अंदर, उसको हर हाल में रुजू करना था कराची की सिटी कोर्ट में, और वहाँ से अपनी अबूरी ज़मानत हासिल करनी थी, जो कि इंटरिम प्री अरेस्ट बेल उसने लेनी है ताकि वो शामिल तफ्तीश हो सके। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि वो किसी जगह पे अदालत में पेश हुआ हो। तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी शायद हुसैन भाई से बात हो रही थी, जो कि बिल्कुल उस अदालत के बाहर बिल्कुल जो उसके अदालत के बाहर जो बेंचेस होते हैं वहाँ पर वो बैठे हैं, और अभी तक कोई ना तो बेल की कोई फाइल आई है, दायर हुई है, ना कोई बयान हल्फी जो कि एफिडेविट लगता है इस बेल के अंदर वो साइन होने के लिए या अटेस्ट होने के लिए आया है। तो अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा ज़रूरी था, जो मेरा मकसद ये व्लॉग करने का था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया है कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी कि आज के दिन क्या क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन मुझे महसूस हुआ है कि उसके बावजूद आप लोगों के कमेंट्स देखकर, आप लोगों के मैसेजेस देखकर ये महसूस किया मैंने कि ज़रूरी है कि आप लोगों को बता दिया जाए कि आज के दिन क्या क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, आज के दिन क्या क्या हो सकता है। क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारी देखने वाली होती है वो कानून से जुड़े हुए लोग नहीं होते, और बिल्कुल समझ सकते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन ख़ुद चूँकि कानून को नहीं पढ़ते या कानून का नहीं अंदाज़ा होता, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नाउमीद करती हैं या मायूस करती हैं, या जो हमारा अदलिया का या सिस्टम होता है, जुडिशल सिस्टम होता है, उसके ऊपर एतमाद कम होता है। तो इस चीज़ों के लिए मैं ज़रूरी समझ रहा था कि आपके जहन में हो कि आज क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, ताकि आप क्लियर हों कि ये चीज़ें होनी थी और वही हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं। देखें, 14 जुलाई तक लाहौर हाई कोर्ट ने चूंकि उसको हिफाजती ज़मानत दी थी, जो मरकज़ी मुलज़म है इस मुकदमे का, तो 14 जुलाई तक तो उसको कोई गिरफ्तार कर नहीं सकता था। और 14 जुलाई की मिडनाइट रात 12 बजे तक अभी तक उसकी हिफाजती ज़मानत जो है वो मौजूद है, इंटैक्ट है। रात 12 बजे के बाद ये हिफाजती ज़मानत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रात 12 बजे की हिफाजती ज़मानत ख़त्म होने से पहले, चूँकि वर्किंग डे जो है वह दिन तक है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तवक्को कर रहे हैं कि वो अदालत में पेश होगा और अपनी ज़मानत ले लेगा। अब जो ज़मानत है, जिसके बारे में कुछ दोस्त हमारे आई डोंट नो क्यों गलत बोल जाते हैं, या कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए गलत रख दी जाती हैं सामने, फिर आपकी उम्मीदें उसके हिसाब से बन जाती हैं। तो आप सब लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो इंटरिम बेल होती है, प्री अरेस्ट बेल जब दायर की जाती है, खा वो कातिल हो, कत्ल के जराइम के अंदर कोई बंदा मुलव्वस हो, दहशत गर्दी के जराइम में मुलव्वस हो, तो जो पहली ज़मानत होती है कबल गिरफ्तारी जब दायर करते हैं, तो उसमें जो अबूरी ज़मानत होती है वो मुलजिम का हक होता है, मुलजिम को दी जाती है। वो दी क्यों जाती है, उसके लिए कानून की जो वजह है वो ये है कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो बंदा ज़मानत ले, और ज़मानत लेने के बाद जाकर शामिल तफ्तीश हो जाए। कबल गिरफ्तारी की ज़मानत के लिए जब अदालत में रुजू किया जाता है, तो सबसे पहले उसके अंदर इंटरिम बेल दी जाती है, जिसको उर्दू में आप लोग अबूरी ज़मानत के नाम से जानते हैं। अबूरी ज़मानत मिलने के बाद शामिल तफ्तीश होना होता है मुलज़िम ने, और शामिल तफ्तीश होने के बाद जब अगली तारीख में वो अदालत में पेश होता है, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो जाए तो दोनों फ्रीकैन की तरफ से बहस हो जाती है। लिहाजा अगर आज वो पेश होता है, अगर वो ज़मानत दायर करता है, तो इस चीज़ के अंदर कोई कबाहत नहीं है कि उसको एक इंटरिम बेल, उसको एक अबूरी ज़मानत दी जाएगी। वो 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए होगी, और उस 5-10 दिन के बाद जब वो शामिल तफ्तीश होने के बाद दोबारा अदालत आएगा, तो उस दिन बाकायदा तौर पर बहस होगी जिब्रान नासिर की तरफ से मुद्दई मुकदमा के हवाले से, और जो उनके वकील होंगे, जो भी उसके लिए बिहाफ पे अपेयर होगा, राय खुरम या कोई भी जो उसके लिए पेश होगा, वो कोई भी जो भी उसके लिए लॉयर होगा उनकी तरफ से होगी। तो ये आज के दिन की एक्सपेक्टेड जो भी आउटकम होगी वो यही होगी। और अब तक ये समझा जा रहा है कि शायद अदालती जो औकात होते हैं उसके ख़त्म होने के जो आखिर 3 बजे तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ज़हीर की तरफ से ज़मानत दायर की जाएगी और वो पेश होगा अदालत में। तब तक मुझे इजाज़त दें, जैसे ही वो लोग पेश होंगे, जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होती है, हम आपके लिए वो लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।